स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात करें अखिलेश यादव को लेकर। बताते चले आपको कि काफी टाइम से अखिलेश यादव लगातार चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि बात लगातार शिवपाल यादव को लेकर आ रही थी। चुनाव हो चुके थे, उसके बाद विधायक बैठक थी, शिवपाल को बुलावा नहीं दिया गया। शिवपाल ने एक बार वेट किया, 2 बार वेट किया, लेकिन फिर भी नहीं बुलाया गया, जिसके बाद से यहाँ पर इतना ज्यादा मनमुटाव बढ़ता चला गया शिवपाल के दिल में कि वो अखिलेश को देखना भी नहीं चाहते थे, और जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा दूर वाली भिड़ंत साबित हो गई थी, सामने आ गई थी। अब बाकी जनता तो समझ ही चुकी थी कि यहाँ पर चाचा और भतीजे के बीच काफी ज्यादा भिड़ंत हो चुकी है, लेकिन इस रिपोर्ट में हम ये जानेंगे कि आज के दिन जब अखिलेश ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो क्या कह दिया उन्होंने ऐसा कि जिसको सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है, बीजेपी उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई है। अखिलेश यादव बुधवार को कन्नौज के दौरे पर थे, जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ एमएलसी चुनाव को लेकर मीटिंग की। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी से निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करना अपने आप को धोखा देना होगा। महंगाई की मार के साथ बेरोजगारी की भी मार पड़ रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम चुनाव के बाद बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव से पहले कहा था, वही हो रहा है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि पूरे प्रदेश में वह बीजेपी की साजिशों से सावधान रहे। शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा पर जब सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि इस पर समय ना बर्बाद करें। खबर है कि चुनावी नतीजे आने के बाद से ही चाचा शिवपाल अपने भतीजे अखिलेश से नाराज चल रहे हैं। पिछले ही हफ्ते उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। ऐसा कहा जा रहा है कि शिवपाल अब बीजेपी में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। अभी वे जसवंत नगर से विधायक हैं। अखिलेश यादव से बीजेपी की नई टोपी को लेकर भी सवाल किए गए। पार्टी के स्थापना दिवस पर बुधवार को सभी बड़े नेता इसी नई टोपी में नजर आए। अखिलेश ने कहा कि मुझे खुशी है कि उन्होंने लाल टोपी नहीं पहनी, आज कोई और टोपी पहन ली। सवाल ये है कि वे सिद्धांतों पर कैसे खड़े रहेंगे। खाली टोपी पहनने से कुछ नहीं होगा। जो लोग सपा के लाल टोपी पर न जाने क्या क्या कहते हैं, वो आज खुद टोपी पहने बैठे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, सत्ता से टकराने वालों के यहाँ बुलडोजर चलाया जाता है। मार्च में महिला अपराध बढ़ा, अपहरण के 41 मामले हुए। बेटियों के बेखौफ अपराधी निशाना बना रहे हैं। बीजेपी सरकार में प्रयागराज में 10 लाख गुंडा टैक्स न देने पर व्यापारी की पिटाई हुई। पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा के बारे में अखिलेश ने कहा कि उसके पिता की भी बात सुननी चाहिए थी। वही जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में सुना ही कि किस तरीके से अखिलेश ने यहाँ पर ये कह दिया था कि क्यों शिवपाल की बात करनी है या उनकी अफवाह को लेकर बात करनी है, तो समय वेस्ट करने वाली बात है। इस तरह की बात कह के वो फटाक से बीजेपी पे आ गए और बीजेपी को लेकर उन्होंने टोपी साध दी। उसके बाद उन्होंने लगातार कमेंट कर दिए टोपी को लेकर। उन्होंने कहा कि लाल रंग की टोपी तो हमेशा सपा के सर पे ही नजर आती है, रंग तो बीजेपी का है, तो क्यों आखिरकार टोपी बदला बदली करी जा रही है। शिवपाल यादव पे तंज कसा, भाई बीजेपी को लेकर भी तंज कसते और योगी आदित्यनाथ 2.0 को लेकर तो लगातार तंज कसते और ट्वीट करते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव। उनका कहना है कि भले ही कितने भी वादे करते हो, लेकिन काम जीरो बराबर ही होता हुआ लग रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अखिलेश यादव सही कहते हुए नजर आए या फिर नहीं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।